नमस्कार दोस्तों, मार्क डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो दूसरा विषय है हरियाणा की जलवायु के बारे में। क्योंकि जो हरियाणा की जलवायु है ना, वो कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। क्योंकि इसके आसपास में कोई भी समुंदर या फिर उससे संबंधित कोई भी गतिविधियाँ नहीं है। यहाँ पे जो जलवायु है, जलवायु क्या होता है? किसी एक क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम संबंधी जो दशा है उसको हम जलवायु बोलते हैं। ठीक है। और आपको पता है भारत की जो जलवायु वो कैसी है? वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। लेकिन जो हरियाणा है, आपको पता है बहुत सारा डिपेंडेंट होता है अक्षांश और देशांतरों पे। जो हरियाणा के जो अक्षांश हैं, आपने सुबह वाली क्लास में देखे होंगे। ठीक है। जो इसमें हरियाणा में क्या है खास तौर पे, तापांतर तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वर्षा क्या होती है यहाँ पे कम होती है। ठीक है। आपको पता होगा, इसको जो हरियाणा की जो जलवायु है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है हिमाचल की सीमा के आसपास, वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं स्थानों पर होती है। दूसरा है राजस्थान की सीमा पे, वहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो थार डेजर्ट है ना, वहाँ से शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है। आगे हरियाणा की जो जलवायु है उसको निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? एक, समुद्र तट से दूरी। आपको पता है अगर हम नियरेस्ट कोई कोस्टल वो देखते हैं तो उसमें आपको पता है ये मुंबई का है या फिर गोवा है, वो लगभग 1500-1600 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और दूसरा अक्षांश स्थिति, आपको पता होगा 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। लेकिन हरियाणा की स्थिति क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है। और तीसरा है उत्तर पश्चिमी विक्षोभ। ये उत्तर पश्चिमी जो विक्षोभ है, इसको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं, उससे क्या होता है सर्दियों में वर्षा होती है। चौथा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं मेन तौर पे। एक है अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो अरब सागर की शाखा है उसका प्रभाव तो हरियाणा पे नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जो साइक्लोनिक जो रेन है, वो हरियाणा की तक पहुँचती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे तो उसमें आपको पता होगा जो सूर्य है, सूर्य 21 मार्च को उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और 21 जून तक यह कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो सिंपल ही बात है, वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो हीटिंग जोन में आ जाएगा और वहाँ पे आईटीसी जेट बनता है, जिसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं। ठीक है। जब वो आईटीसी जेट बनाएगा तो आपको पता है जो भारत के मैदानी क्षेत्र हैं या जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र हैं वो गर्मी से जूझते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपने देखा होगा 21 सितंबर के बाद जो सूर्य है वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या है, इसका इफेक्ट हरियाणा में भी पड़ता है, क्योंकि जो जुलाई में जो ये जो रेखा होती है उसमें 998 मिली बार तक जो है, और जो जनवरी है, जनवरी में 1018 मिली बार इसमें रेखा मिलती है। और जो हवाओं की दिशा है, ये जुलाई और जनवरी में क्या होता है, हवाओं की दिशा बदल जाती है, यह दक्षिण से दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है। और जो हरियाणा की ऋतुएं हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम मानसून का जो प्रभाव है उसके बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा ग्रीष्म ऋतु है यहाँ पे, ये मध्य मार्च से शुरू हो जाती है और जून तक ये गर्मी लगातार रहती है। और आपको पता होगा हिसार एक ऐसा ज़िला है जो हरियाणा में सबसे गर्म रहता है। इसके बाद में है शीत। जो शीत ऋतु यानी कि ठंडी ठंडी शुरू हो जाती है, मध्य सितंबर में स्टार्ट होती है और मार्च तक ये रहती है और दिसंबर इसका सबसे ठंडा क्षेत्र है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु, जो तीसरी ऋतु है। सर्वाधिक जो वर्षा है
वो शिवालिक का क्षेत्र में होती है भाई 110 सेंटीमीटर के आसपास में, 110 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है। और सबसे कम दक्षिण पश्चिम, या हम बात करें अरावली से जुड़े हुए जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, उनमें सबसे कम वर्षा होती है लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास। सर्वाधिक जो आर्द्रता है, आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता है किस जिले की है, वो पंचकुला की है। यह आपको सीधा पेपर में उठा के पूछा जा सकता है। और सबसे सूखा कौन सा रहता है, महेंद्रगढ़, यहाँ पे आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि आपको पता है भिंडावास झज्जर में है। और सबसे कम वर्षा हरियाणा के अंदर लोहारू में होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। अगर आपसे जिले की बात करें तो आपको बताना है अम्बाड़ा। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये होती है सिरसा जिले में। अगर प्रॉपरली स्थान के बारे में आपसे पूछता है तो आपको बता देता हूँ, सर्वाधिक वर्षा जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, वो छिछरौली है, वो यमुनानगर जिले में पड़ता है। और जो सबसे कम वर्षा है, अगर नक्षत्रीय बात करेंगे तो वो लोहारू में होती है। सबसे कम लोहारू, सबसे ज़्यादा छिछरौली, ये आपको पता होना चाहिए। कोपेन ने हरियाणा की जो जलवायु है उसको दो भागों में बांटा है भाई। कौन कौन सी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, दूसरा उष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्रता मतलब आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आर्द्रता मिलती है हवा में। और ये ये आपकी जो शिवालिक के जो गिरिपाद क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह की जलवायु मिलती है। दूसरा उष्ण स्टेपी, आपको पता है जो डेजर्ट है, जो थार मरुस्थल है, उसके आसपास में जो जलवायु मिलती है वो उष्ण स्टेपी टाइप की है। ठीक है, अब यहाँ पे जो शीतकालीन वर्षा होती है भाई, जो वेस्टर्लीज वगैरह के कारण, और ये रबी की फसलों को काफ़ी फायदा पहुँचाती है। और जो शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। मावट आपने सुना भी होगा। और इसके बाद में हरियाणा में अगर वर्षा के वितरण की बात करें, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक पूर्वी मंडल है, एक पश्चिमी मंडल है। जो पूर्वी मंडल है उसमें आते हैं हमारे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात, पलवल। ठीक है, और ये जो हमारा हरियाणा का जो टोटल लैंड है उसका 49% है, जो ये अत्यधिक नमी वाला भूभाग है। इसमें 500 से 1100 mm, ये याद रखना है, mm की बात कर रहा हूँ, सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ। यानी कि 50 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर बोल सकते हो, या फिर 500 से 1100 mm जो वर्षा है वो पूर्वी मंडल में होती है। और यहाँ पे जो 10 से 15% जो वर्षा है वो चक्रवाती है या पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होती है। इसके बाद पश्चिमी मंडल, पश्चिमी मंडल में आता है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। ठीक है, इन जिलों में आपको पता ही है ये शुष्क टाइप के क्षेत्र हैं। और यहाँ पे जो वर्षा है उनकी अपेक्षा यानी कि पूर्वी के अपेक्षाकृत वो कम है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता का। वर्षा की परिवर्तन जो शीलता है ना, इसका सीधा सीधा संबंध वैसे भारतीय मानसून से है, लेकिन हम हरियाणा के पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ परिवर्तनशीलता की बात होगी। जो वर्षा परिवर्तनशीलता है, कई बार क्या होता है, आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, और कई बार आवश्यकता से कम, यानी कि जो उसका स्थायी क्षेत्र है, कि भाई इसका जो मापा गया है उससे कम या ज़्यादा जो वर्षा होती है उसको वर्षा की परिवर्तनशीलता बोलते हैं। और इससे बाढ़ या सूखे स्थिति पैदा होती है। इसके साथ में एक और है लू। ये पर्सन एस्टेट में भी देखा है मैंने, और 2-3 बार पिछले जो हरियाणा एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उसमें भी इस पर्सन को पूछा गया है। और इसमें पर्सन ये था, उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, उसको लू कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, लू। आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। थैंक यू।